अस्सलाम वालेकुम। आई एम अ टीचर ऑफ K3। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए CPSS ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। बच्चों को अपनी निगरानी में काम करवाएं, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ इनके लिए न्यू मेथड है। K3 आज हमारा उर्दू बी का पहला लेक्चर है। अपनी किताबों का सफ़ा नंबर 11 ओपन कर लें। हमने आज पढ़ना है कलमे की किस्में। क्लास अपनी बुक का पेज नंबर 11 ओपन करें। प्यारे बच्चों, आज हमने कलमे की इकसाम के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ लफ्ज़ है। मुख्तलिफ हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। लफ्ज़ की जमा अल्फाज है, और ऐसे अल्फाज जिनके कुछ मायनी हो, कोई मतलब हो, उन्हें हम कलमा कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप पिछले पेजेस पे पढ़ चुके हैं, कलमे की इकसाम के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, आपको याद भी होगा अच्छे से। आज हम लोगों ने कलमे की किस्में पढ़नी है। तो आप जानते हैं कि जिस लफ्ज़ का कोई मतलब हो या कोई मायनी हो, उसे हम कलमा कहते हैं। कलमे की 3 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? कलमे की 3 इकसाम होती हैं। कलमे की 3 इकसाम हैं। 3 क्लास, ये आपके पेज नंबर 11 के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। कलमे की 3 इकसाम हैं: इसम, फेल, हर्फ। ठीक है। इसम हमारे पास एक सबसे पहली किस्म हमारे पास कलमे की है इसम। इसम एक ऐसा कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, उसे हम इसम कहते हैं। अब इसम में आपका नाम भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है, आपकी जो मदर हैं उनका नाम भी हो सकता है, आपके फादर का नाम भी हो सकता है, और ये सारे नाम जो हैं वो क्या है? इसम है। अब यहाँ पे आपके बुक के ऊपर जो उन्होंने आपको मिसाल दी हुई है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ आपका मेरा नाम ही इसम है, बल्कि और भी किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। मतलब कोई शख्स का नाम तो वो हो गए जो हमारे नाम है। जगह के नामों में आप चिड़ियाघर गए होंगे, वो इसम है हमारे पास। शालामार बाग, ये भी एक इसम है। और दूसरी तरफ उन्होंने हमें दिया हुआ है यहाँ पे लड़का, शहर, रोटी, ये मिसालें भी इसम की हैं। कलमे की दूसरी किस्म है फेल। फेल ऐसा कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, इसे फेल कहते हैं। मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो फेल है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाना फेल है। ठीक है। उसी तरह से जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ना क्या है? फेल है। अगर आपकी मदर इस टाइम पे कोई काम कर रही हैं तो वो जो भी काम कर रही हैं वो क्या है? फेल है। किताब में भी हमें मिसाल दी गई है, जैसे कि पढ़ा, लिखा, खाया, ये सब क्या है? फेल की मिसालें हैं, फेल है। कलमे की तीसरी किस्म है हर्फ। ऐसा कलमा जो इसमों या फेलों को मिलाने का काम करे, उसे हम हर्फ कहते हैं। अभी हमने इसम के बारे में भी पढ़ा, फेल के बारे में भी पढ़ा। अब हम हर्फ के बारे में पढ़े हैं। इसम और फेल को जो मिलाता है उसे हम हर्फ कहते हैं। हर्फ का अलग से कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है। जिसका अलग से कोई इस्तेमाल ना हो और जो इसमों और फेलों को मिलाए उसे हम हर्फ कहते हैं। जैसे ने, में, से, और इन हरूफ का अलग से कोई मतलब है, ना ही कोई इस्तेमाल है। इनका काम 2 इसमों या फेलों को मिलाना है। इन जुमलों में इन हरूफ का इस्तेमाल किया गया है। देखिए 3 क्लास, पेज नंबर 11 के ऊपर आपके पास एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हुई हैं, मिसालें दी हैं। इनको देखिए ज़रा गौर से। पहली है मिसाल हमारे पास, बच्चों ने दूध पी लिया है। अब इसमें ने जो है वो हमारे पास हर्फ है। अब इसने क्या किया है? इसम और फेल को मिला दिया है और हमारे पास हमारा जुमला
कंप्लीट कर दिया है इसने। दूसरी मिसाल हमारे पास है, पढ़ना और खेलना दोनों ज़रूरी हैं। इसमें और का इस्तेमाल जो हुआ है वो हर्फ है। तीसरी मिसाल है, सब लोग घर में थे। में का इस्तेमाल जो है वो हर्फ है। हमारा घर स्कूल से दूर है। से हर्फ है। देखिए, अगर हम इन जुमलों में से हर्फ को निकाल देते हैं, जैसे कि हमारे पास आखिरी मिसाल थी, हमारा घर स्कूल से दूर है, इसमें से हर्फ था। अब अगर हम इसमें से, इस मिसाल में से हर्फ को निकाल दें तो हमारा जुमला बनता है, हमारा घर स्कूल दूर है। आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर हमने हर्फ निकाला तो हमारा जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, यानी हर्फ के बगैर हमारा जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। Now turn your page and open your page number 12 and 13. सफ़ा नंबर 12 के ऊपर आपके पास मश्क है। मश्क का पहला सवाल हम करने लगे हैं। सवाल नंबर 1 है, इसम अलग करें। आपके पास आगे खाली जगह कुछ जुमले दिए गए हैं आपको, और साथ ही खाली जगह दी गई है। आपने इन जुमलों में से इसम को तलाश करना है और खाली जगह में लिखना है। पहले 2 जुमले आपको मैं करवाऊंगी, बाकी के 4 आपने खुद ही लिखने हैं। ठीक है, पहला जुमला है, लड़के ने शोर मचाया। अब इस जुमले में लड़के हमारे पास इसम है, लड़के आपने खाली जगह में लिखना है। दूसरा जुमला है, उस्ताद का एहतराम करो। उस्ताद, इस जुमले में उस्ताद इसम है, उस्ताद आपने अंडरलाइन करके खाली जगह में लिखना है। बाकी के 4 जुमले आपने खुद, 4 जुमलों में से आपने इसम तलाश करके खाली जगह में लिखना है। नीट एंड क्लीन लिखना है। इनमें से कुछ जुमले ऐसे हैं जिसमें 2 इसम हैं, ये आपने खुद ही तलाश करना है कि कौन सा जुमला है जिसमें 2 इसम है, जिसमें 1 इसम है। सफ़ा नंबर 12 के ऊपर ही हमने अभी पहला सवाल किया था, इसम अलग करें। उसी तरह से दूसरा सवाल है, फ़ेल अलग करके लिखें। आपके पास कुछ जुमले दिए गए हैं, उसके आगे खाली जगह दी गई है। आपने इन जुमलों में से फ़ेल को अलग करना है और अलग करने के बाद इन खाली जगह में लिखना है। पहले 2 जुमले आपको मैं करवाऊंगी, बाकी के जुमले आपने खुद से हल करने हैं। पहला जुमला है, हम सबक याद कर रहे थे। इस जुमले में याद करना फ़ेल है, याद करना आपने आगे खाली जगह में लिखना है। दूसरा जुमला है, कौन शोर कर रहा है। शोर करना फ़ेल है, फ़ेल ये आपने आगे शोर करना खाली जगह में लिखना है। बाकी के जुमले आपने खुद हल करने हैं। बाकी के जुमले आपने पढ़ने हैं और उन जुमलों में से फ़ेल को अलग करके आगे दी गई खाली जगह में लिखना है। सफ़ा नंबर 13 के ऊपर आपके पास तीसरा सवाल है, हर्फ अलग करके लिखें। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहला सवाल इसम अलग करें, दूसरा सवाल फ़ेल अलग करके लिखें किया था, उसी तरह से तीसरा सवाल आपने करना है, हर्फ अलग करके लिखें। इसमें भी कुछ जुमले आपको दिए गए हैं और उनके आगे खाली जगह दी गई है। जुमला है आपके पास, आपका घर कितनी दूर है। इस जुमले में का हर्फ है, का आपने आगे खाली जगह में लिखना है। दूसरा जुमला है, ये किताब आपकी नहीं। की हर्फ है जो कि आपने आगे खाली जगह में लिखना है। 2 जुमले मैंने आपको करवाए हैं, बाकी के जुमले आपने खुद हल करने हैं। जुमलों में से आपने हर्फ अलग करके दी गई खाली जगह में लिखना है। सफ़ा नंबर 13 के ऊपर ही आपके पास चौथा सवाल है, जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, कलमा क्या होता है। सवाल नंबर 2 है, इसम किसे कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, फ़ेल किसे कहते हैं। सवाल नंबर 4 है, हर्फ किसे कहते हैं। ये वो सवाल हैं जो अभी मैंने आपको सफ़ा नंबर 11 के ऊपर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अब आपने वहाँ से देख के इस यहाँ पे आपको खाली जगह दी गई है, इन खाली जगह में लिखने हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14 खोलें। सफ़ा नंबर 14 के ऊपर आपके पास आखिरी सवाल है। सवाल है, जो अल्फाज
इसम हैं उन्हें इसम के साथ, जो फ़ेल हैं उन्हें फ़ेल के साथ, और जो हर्फ हैं उन्हें हर्फ के साथ मिलाएं, जैसे इन मिसालों में मिलाया गया है। अभी मैंने आपको बताया था इसम क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है, एक्सप्लेन किया है मैंने आपको। अब आपने यहाँ से देख के उनको हल करना है, मिलाना है उनको। देखें पहली मिसाल है लड़कियाँ। सबको पता है लड़कियाँ क्या है, एक नाम है, तो इसलिए उन्होंने लड़कियाँ इसम के साथ लड़कियाँ मिला दिया है। उसके बाद दूसरी मिसाल है पढ़ो। आपको पता है पढ़ना क्या है, काम है, फ़ेल है, तो उन्होंने फ़ेल के साथ पढ़ो को मिला दिया है। तीसरी मिसाल है ने। ने क्या है, एक हर्फ है, तो उन्होंने ने को हर्फ के साथ मिला दिया है। इसी तरह से जो बाकी के अल्फाज दिए गए हैं आपने देखना है कौन सा इसम है, कौन सा फ़ेल है, कौन सा हर्फ है, और उन्हें इसम, फ़ेल और हर्फ के साथ मिला देना है। 3 क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने ये काम अपने पेरेंट्स के पास बैठ के नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है, और जो जो लिखना है उसको अच्छे से याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।